नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में सबसे प्रमुख खबर जो ये है कि पुलिस कर्मियों के 59,856 पद रिक्त पड़े हैं और इन रिक्त पदों की अगर हम बात करें तो 26,714 पद आरक्षी के हैं। आरक्षी यानी कि सिपाही के पद हैं ये, और 13,656 पद जो है मुख्य आरक्षी के हैं। सिपाही के बाद सिपाही को कांस्टेबल बोलते हैं और मुख्य आरक्षी को हेड कांस्टेबल बोलते हैं। तो ये सिपाही और हेड कांस्टेबल दोनों लगभग एक ही कैडर के होते हैं। ये सिपाही ही का जो पहला प्रमोशन होता है उसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। तो इतने पद ये खाली पड़े हुए हैं और इन पदों की जानकारी ITI के माध्यम से मिली है। जोन वार अगर हम बात करें तो गोरखपुर जोन में आप देख सकते हैं सिपाही के, मुख्य आरक्षी के, उप निरीक्षक के पद, निरीक्षक के पद, ये सब पद खाली पड़े हुए हैं। उप निरीक्षक दरोगा होते हैं और निरीक्षक इंस्पेक्टर होते हैं। आगरा में देख सकते हैं, बरेली में देख सकते हैं, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, ये सारे जोन हैं और इन जोन में इस तरह के पद खाली पड़े हुए हैं। तो सब मिला के उप निरीक्षक के 18,342 पद और निरीक्षक के 1144 पद हैं। उप निरीक्षक यानी कि SI यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा, इनकी तो भर्ती डायरेक्ट होती है, और 1144 पद जो आप निरीक्षक के देख रहे हैं इसकी भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है। इसके लिए जो SI होते हैं वही प्रमोट होके निरीक्षक बनते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे। लेखपाल के 5,685 पदों पर फिर से एक नई भर्ती होने जा रही है। 8,085 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही, जिसकी मुख्य परीक्षा अभी कुछ दिन पहले हुई है, और अब 5,685 नए पदों पे भर्ती होने जा रही है। इसमें से जो नए पद हैं ये 3,600 नए पद सृजित किए गए हैं। 2,085 पद पहले से इसमें थे। लेखपाल के कुल मूल पद जो थे वो 27,237 थे। इसको बढ़ा के 30,837 पद किया गया है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के कुल पद 27,237 थे, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 30,837 कर दिया है। तो ये 3,600 नए पद बढ़े हैं, इन पर भर्ती होनी है। और पहले से जो पद खाली थे उनकी संख्या थी 10,170, जिसमें से 8,085 पे भर्ती चल रही है। 2,085 अभी बचे हुए हैं। तो ये 2,085 को 3,600 में जोड़ दिया जाए तो ये आपका आ जाता है 5,650। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के पदों का निर्धारण सालों पहले किया गया था। मौजूदा समय इनके जिम्मे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर कई अहम काम है, इसलिए इनके पदों की संख्या बढ़ाई गई है। लेखपाल से लेके IAS IPS तक के पद खाली पड़े हैं। IAS IPS में भी 2,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। ये नई दिल्ली की खबर है। देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और पुलिस सेवा IPS के 2,000 से अधिक पद खाली हैं। क्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि IAS के 1,472 पद जबकि IPS के 864 पद खाली हैं। आने वाले समयों में UPSC से बड़ी संख्या में पदों की बहुत ज़्यादा संख्या में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। सवाल के जवाब में बताया कि IAS की अधिकतम सीधी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2012 के बाद से बासवान समिति की सिफारिशों के आधार पर हर वर्ष 180 भर्ती प्रारंभ की है। समिति ने इससे अधिक भर्ती को यह कहते हुए खारिज किया था कि इससे गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। दरोगा भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश में 1.5 दर्जन से अधिक जिलों के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दरोगा भर्ती 2020-21 प्रक्रिया को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन तथा परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्थान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब बात करते हैं शिक्षकों की। माध्यमिक शिक्षा में जो है यहाँ पे शिक्षकों का रेशियो सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के गर्ल्स कॉलेज में शिक्षिकाओं की कमी है, शहर से नहीं जाना चाहता कोई। तो यहाँ पे जो देखिए आप, बालक और बालिका दो संवर्ग होते हैं शिक्षकों के, चाहे GIC की बात करें या फिर
एडेड स्कूलों की बात करें, दोनों में बालिका के पद अलग और बालक के अलग बनाए जाते हैं। बालिकाएं जो है बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बालक बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 32 पुरुष और 29 महिला सहायक अध्यापक है जीआईसी प्रयागराज में। जीआईसी प्रयागराज ये बॉयज़ कॉलेज है, इसमें 29 महिला शिक्षिकाएँ हैं। और यहाँ पे देखिए प्रवक्ता गाजियाबाद में जीआईसी है, वहाँ पे प्रवक्ता यानी कि 11th 12th को जो पढ़ाते हैं टीचर, यहाँ पे केवल 4 पुरुष और 10 महिला प्रवक्ता हैं। तो ये पूरा का पूरा रेशियो ही पूरा जो है गड़बड़ हो रहा है। और बालक बालिका के कैडर की फिर अलग से ज़रूरत ही क्या है, अगर इसी तरह से जो है किसी को भी किसी भी कॉलेज में रखा जाए तो इससे दिक्कत क्या है। लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 34 स्वीकृत पदों में से 5 पुरुष और 9 महिलाएं कार्यरत हैं। 34 पद स्वीकृत हैं, 5 पुरुष और 9 महिलाएं, केवल 14 शिक्षक हैं, 20 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। गाजियाबाद के जीआईसी में 4 पुरुष और 10 महिला प्रवक्ता, जबकि जीआईसी नोएडा में 4 पुरुष और 14 महिला प्रवक्ता है। राजकीय इंटर कॉलेज झांसी में 13 सहायक अध्यापक पुरुष और 16 महिला है। जीआईसी प्रयागराज में 32 पुरुष व 29 महिला सहायक अध्यापक है। तो इसका जो है इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से है। और बालक बालिका के विद्यालयों में जो है, जैसे कि जो बालिकाओं का जो विद्यालय है गांव देहात में, वहाँ पे महिला शिक्षिकाएँ हैं ही नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा, प्रयागराज के ही 11 बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं के 25 पद खाली पड़े हैं। इनमें से जेजीआईसी धुनु पर्व में विज्ञान, गणित व खेल और नारीवारों में गणित व कला के पद जब से सृजित हुए हैं तब से शिक्षिकाओं की तैनाती नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो सरप्लस शिक्षक हैं इनकी एक लिस्ट बनाई गई है और अब इनका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में। CHSL 21 के पहले चरण में 54,104 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 6,072 पद हैं इसमें, और उसमें से भी 3,378 पद पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के, LDC JSA के 2,552 पद हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो यहाँ पे देखिए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होने जा रही है। आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के पद हैं ये, और 611 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए आयोग ने गुरुवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। और वहीं पे स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की बात करते हैं तो ये पुरुषों की स्टाफ नर्स पुरुषों की भर्ती परीक्षा थी और इसमें 97% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। स्टाफ नर्स के 558 पदों पर भर्ती के लिए 960 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सचिव जगदीश के अनुसार लखनऊ के 2 केंद्रों में सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक आयोजित मुख्य परीक्षा में 931 अभ्यर्थी शामिल हुए। दिव्यांगों के लिए खुशखबरी है। दिव्यांगों को सरकार 4% आरक्षण देने जा रही है। पहले इनका आरक्षण 3% था, अब यह आरक्षण जो है 4% हो जाएगा। तो 1% इनके आरक्षण में बढ़ोतरी की जाएगी। 4% आरक्षण दिव्यांगों को नई नौकरी में दिया जा चुका है और इनका जो प्रोन्नति की जाएगी उसमें यह आरक्षण अब दिया जाएगा। तो यह आरक्षण प्रोन्नति के लिए है। जो दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने समूह घा से जैसे गा में या गा से खा में, अखा से का में जाना है तो सीधी भर्ती का अंश 75% से अधिक ना हो। इसमें 4% रिक्तियाँ इनके लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इनमें से 1% रिक्तियाँ का, खा व गा के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। 1% में समूह घा व अंगा को शामिल किया जाएगा। ये पद दृष्टिहीन, कम दृष्टिहीन, बधिर, श्रवणहास, प्रमस्तकीय अंग घात, उपचारित, कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़िता और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया में निशक्तता के होंगे। तो ये जो विकलांग जन है, दिव्यांग जन है, उनके लिए
जो आरक्षण है ये बढ़ाया गया है सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के लिए। 59,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पे 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा महानिदेशालय का घेराव किया। वे लोग नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी। पीसीएस 2021 का इंटरव्यू आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया है और आयोग की नज़र उस पर टिकी है। अभ्यर्थी भी परेशान हैं और जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे चुके हैं अब उनके दिल की धड़कन बढ़ चुकी है कि आखिर क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, उसमें कुछ लोगों को ऐड किया जाएगा या किस पूरा रिजल्ट रद्द किया जाएगा, या उनके कोटे को जो कोर्ट गए थे उनको जो है इसमें एडजस्ट करते हुए दोबारा उनका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू कराया जाएगा, या फिर आयोग इसके लिए जो अपील करेगा उसमें हो सकता है आयोग को ही न्याय मिल जाए और उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया को दोषी न ठहराया जाए। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूपीपीसीएल में 1033 पद हैं। कार्यकारी सहायक के ये पद हैं और इस पे भर्ती आई है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है। क्या क्या पूछा जाएगा इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।